अरे तू कैसा खुदा का बंदा है रे। तूने आज जो सजा अपने आप को दी है, ये देख करके तो खुदा के मुंह से आह निकल गई होगी। बहुत दर्द हो रहा है ना? मेरा दर्द तो कुछ नहीं है बाबा, जो दर्द मैंने गीत को दिया उसके सामने तो कुछ भी नहीं। बेटा, अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो अपने आप को तड़पाने के बजाय तुमसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि खुदा उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुदा तेरी मदद करे। हक अल्लाह। मैंने गीत को तकलीफ पहुंचाई, अब उस तकलीफ को मैं ही दूर करूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा, तुम्हें मनाने का, तुमसे माफी मांगने का और तुम्हें साथ ले जाने का। अरे गीत पुत्र, ये पैर में क्या हुआ तेरे? बीजी वो पता नहीं, वो कांच का टुकड़ा घुस गया। पता नहीं गीत खोई खोई कहाँ चल रही थी। गीत तू भी ना अजीब है। गीत पुत्र बोल ना, बात क्या है? पता नहीं बीजी, वो जब बाजार गए थे ना तो उदास तो थी, पर इतनी उदास नहीं थी। पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से आने के बाद तो और भी ज्यादा उदास हो गए। बस मम्मी, मन्नू पता है की गल है। जुगनू की शातिर नजरों से आज तक कोई नहीं बच सका है। बहन, मैं बता सकता हूं आज बाजार में क्या हुआ था। और गीत किससे मिली थी। जुगनू की शातिर आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती बहन। टेलीफोन बूथ के पीछे खड़ी होके गप्पे मार रही थी। जुगनू, तू आधे घंटे से क्या आलाप पे जा रहा है? किसको देखा तूने बातें करते हुए? ये तो मैं जानता हूं बहन, सिर्फ मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती। वाह मेरे मामा, जुगनू जेम्स बॉन्ड। क्या देखा था फिर बता दो। हैं? हाँ बता रहा हूं, अभी विचला छलांगे मारी जा। बहन, तेरी बहू और साथ में ये कुड़ी, ये प्रीत। गीत नाम है इसका। ओ हाँ वही गीत, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूं कि ये बाजार में किससे मिली थी। दुनिया के बड़े बड़े जासूस करमचंद, एजेंट विनोद की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन जुगनू की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ओ मामे, इतनी तारीफ भी ना कर आंखों की। कोई सरकार को पता चल गया ना तो उठा के म्यूजियम में रखवा देनी है। ओए गाल सुन। तो मामा जी, जो जो कहना है साफ साफ कहो, किससे मिली थी गीत? ओ पुत्र, वही तो मैं बता रहा हूं, अपना है ना वो।
अब तुम लोग बात को इतना लटका देते हो कि मैं भूल जाता हूं। और तू ना मेरे को तेजी ऐसे कूर कूर के मत देखा कर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। और फिर से भूल गया। एक ना छोटा सा पटियाला लगा लो, शायद याद आ जाए। हाँ मैं कहता हूँ छेती छेती निकल लो, वरना कुटाई होने के पूरे चांस हैं। गीत, चल मैं तुझे कमरे में छोड़ दूं। बीजी, मामा ने कुछ तो देखा होगा। तेजी पुत्र, तू भी किसकी बातों पे यकीन कर रहा है? अड्डा मार के जासूसी नावल पढ़ के वही सपने में देख रहा होगा। वो बात तो ठीक है बीजी, लेकिन पम्मी और गीत हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। ये मामा जी ने तो मरवा ही दिया था कल, तो लगा कि कहीं भी पहुंच जाते। मैं तो बाल बाल बच गई। मम्मी, मर गए। मामा जी तुझे कहाँ मिले थे कल? जी वो मुझे नहीं मिले थे, वो गीत को मिले थे। गीत को मिले थे? वो तो गीत के साथ नहीं थी। नहीं जी, हाँ जी जी, मैं गीत के साथ ही थी। पर वो क्या है ना कि मैं वो आगे आगे चल रही थी और गीत पीछे पीछे। धीरे धीरे चलती है ना कुड़ी, शरीर में जान नहीं है ना तेज चलने के लिए। आपको तो पता ही है ना जी, ये शहर के लोग ब्रेड मक्खन खा के तो जिंदा रहते हैं जी। दूध घी लस्सी वस्सी कहाँ मिलती है इनको। पर आप फिक्र ना करो जी, ये जितने भी दिन यहाँ पे रहेगी ना, मैं उसे खिला पिला के इतना मोटा ताजा कर दूंगी कि मां जी भी उसे नहीं पहचान पाएंगे। मम्मी, मैंने पूछा बाजार में क्या हुआ था कल। आप भी ना जी, आप मुझे सवाल कर रहे हो कि मुझे डांट रहे हो। मैं कोई आपके ट्रैक्टर की ड्राइवर नहीं हूँ जो आप खेतों के मजदूरों की तरह मुझसे इस डरावनी आवाज में बात करोगे। हाँ मैं पूछ रहा हूँ बाजार में क्या हुआ था। हाँ तो मैं भी आपको बता रही हूँ जी, मैं आपकी वोटी हूँ। मम्मी, मैंने पूछा कल बाजार में क्या हुआ था। जी जी, जी, जी हाँ, वो हम ना कड़े की दुकान पे गए थे, वहां पे मुझे वो रज्जो मिल गई, वो सरपंच जी की बहू। आपको तो पता ही है ना जी कि वो कितनी बात करती है। एक बार बोलना शुरू करती है तो फिर सुनती ही नहीं किसी की। मैंने उसे कहा भी था कि मैं किसी और के साथ हूँ, पर उसने सुना ही नहीं। और वो इतनी देर में वो गीत कहीं गुम हो गई जी। तो गीत गुम हो गई थी? जी नहीं जी, वो बाद में मिल गई थी जी, पर वो 5-10 मिनट के लिए कहीं गायब हो गई थी जी। पुष्पाल कहाँ था उस वक्त? जी इशपाल जी, अपना ड्राइवर। हाँ, कहाँ था वो? जी वो इशपाल जी, जी हाँ, वो तो ढाबे पे गया था चाय पीने के लिए जी। जी वो चाय से मुझे याद आया जी, आपने तो सवेरे से चाय भी नहीं पीना जी, मैं आपके लिए अभी बना के लाती हूँ। जरूरत नहीं है।
मान सर, थैंक गॉड मान सर, आप मिल गए, थैंक गॉड। आदि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ही ढूंढने आया था सर। वहाँ दादी और देव सर बहुत परेशान हो रहे थे, आपका फोन भी नहीं लग रहा है सर। बस देव सर ने बोला कि यहाँ आके आपको ढूंढूं, तो मैं आ गया सर। ये तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ? आपको लगता है सर मैं किसी से झगड़ा कर सकता हूँ? ये जो आप मेरे चेहरे के ऊपर पंजाब और हरियाणा का नक्शा देख रहे हैं ना सर, ये सिर्फ आपका यहाँ नाम लेने का नतीजा है। मतलब गीत यहाँ अपनी मासी के साथ रह रही है सर। बस मैं गीत से मिलने के लिए वहां गया और मैंने उनको बताया कि मैं आपके यहाँ से आया हूँ और मुझे प्लीज गीत से मिलने दीजिए। बस फिर क्या था, आप देखा ना ताव, छाप दिया मेरे चेहरे पे पंजाब का नक्शा। आई एम सॉरी आदि, मेरी वजह से तुम्हें। सर प्लीज, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है सर। कम से कम इस बात से ये तो पता चला कि गीत कहाँ है। तुम गीत से मिले? कहाँ सर, उन्होंने तो गीत का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। कुछ ना कुछ तो करना होगा गीत को वापस लाने के लिए। वो पम्मी जितनी देर रज्जो से बात कर रही थी उतना टाइम गीत उसके साथ नहीं थी। क्या? जी बीजी, बीजी मैं सोच रहा था वो जो बंदा आया था मिलने के लिए गीत से, कहीं उसने दोबारा बाजार में उससे मिलने की कोशिश तो नहीं की? एक तो पम्मी यदि कमली हैगी और ऊपर से ड्राइवर यशपाल, वो एक नंबर का नालायक। उसको उसी वक्त चाय की तलब लगनी थी, उन दोनों को छोड़ के ढाबे चला गया। लच्छी, जी बीजी। चाह बना के ला मेरे वास्ते। जी बीजी। अते सुन, ड्राइवर नु भी बुला के ला। जी बीजी। अगर थोड़ी सी चाय हमें मिल जाती तो उस गरीब की जिंदगी बन जाती लच्छू जी। एक चाय के लिए सरदार जी गरीब बनेंगे? गरीब बने आपके दुश्मन। अरे लच्छू जी, पता है जब आप मुस्कुराती हो ना तो मेरे दिल में कुछ हिसकोले से होने लगते हैं। चुप, झूठा। बाजार तो अकेले अकेले चले गए। अरे मैं तो चाहता हूँ कि जब भी मैं बाजार जाऊं और गाड़ी लेके जाऊं तो गाड़ी के बगल में तुझे बैठा हूं, लेकिन क्या करूं, अब पम्मी जी ने बोल दिया तो बाजार जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं तेरे से नाराज हूँ। अब जब मुझे तुझे फोन करता हूँ तो फोन पर ठीक से बात क्यों नहीं करते? जब भी तुम फोन करते हो या तो बीजी साथ में होती है या फिर वो लकी भैया को दूध देना होता है। बताओ मैं तुमसे कैसे बात करूंगी? तू सही बोल रही है। अच्छा सुन, एक बात बताऊं, जब भी बीजी जी तुझे चाय मांगने आती है तो उनके चाय में एक जमाल गोटा डाल दे। जो तेरे लक्की है ना, इसके दूध में तो दो दो जमाल गोटे डाल दे, फिर ये दोनों अंदर बाहर होंगे, फिर उनको पता चलेगा कि कैसे होता है। लच्छी, हाय बीजी। लो आ गया बुलावा। चलो अब तुम भी साथ में चलो, बीजी तुम्हें भी बुला रही है। लेकिन मैं क्यों जाऊं? तुम्हारी पगार बढ़ाने के लिए बुलाया तुम्हें। अच्छा पकड़, तू चल मैं आ रहा हूँ। ये बीजी जी को जब भी मूड बनता है ना तब इसका बीवी जी का बुलावा आता है। चलो लीजिए बीजी चाय। सत श्री अकाल बीजी, आपने हमें बुलाया? साले दांत क्या निकाल रहा है उल्लू के पट्टे? अभी निकाल के ना दिल्ली में रख दूंगा कि चाय की टंकी लगवा दूं तेरी गाड़ी के पीछे। हाँ जी, मैं जी की तो तेरी, और तेरे को बोला था कि पम्मी और गीत के साथ में रहना, और तेरे को चाय की ज्यादा तलब लगी हुई थी। नहीं भाई साहब, मैं तो उनके साथ हमेशा रहता था।
जब वो दुकान के अंदर जाती थी तो मैं दुकान के पास ही खड़ा रहता था जी। तो क्या पम्मी झूठ बोल रही है? उसे बोला तू चाय पीने के लिए ढाबे पे गया था। नहीं वैसा मैं जी तो वो तो शराब पीती है। नहीं वैसा मैं वो रात को थोड़ी सी पी थी वैसा। और झूठ बोलता तू, निकम्मा कहीं का। ड्राइवरी ढंग से नहीं करता तू। और तेरे को 6 बजे बुलाओ तो 9 बजे आता है, शाम को शराब पीता है तू। और तेरे से छुट्टी और कामचोर बंदी की कोई जरूरत नहीं है। और निकल यहां से। भाई साहब एक बार माफ कर दो प्लीज। भाई साहब प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। देखो मैं गरीब इंसान हूँ, अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और आज के बाद मैं कसम खाता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। ऐसा एक बार माफ कर। तू जाता है या नहीं? भाई तू क्या कर रही है इधर खड़े खड़े? चल जा रसोई में जाके काम कर। जी बीजी। तेजी पुत्र, यशपाल की जगह नए ड्राइवर का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना कामकाज में तकलीफ आ सकती है। मैं तो कहता हूँ अखबार में मशहूरी दे देते हैं, ऐਵੇਂ मिल जाएगा। गीत, तुम बाजार में कहाँ चली गई थी? गीत, तुम बाजार में कहाँ चली गई थी? मैं तो भाभी के साथ ही थी। ये मैं इसलिए पूछ रहा था, कहीं वो बंदा तुम्हें तो नहीं मिला? क्या नाम था उसका, लकी, जिसे तूने? बाजी उसे नाम बताने का मैंने मौका ही कहा दिया था। उसके तो आते ही मैंने उसकी तो ले तेरे की दे तेरे की ये पहला की पूछो मत, बड़ी तसल्ली बख्श सेवा की मैंने उसकी। हाँ मौसी जी, कौन आया था? किसे मारा लकी वीर जी ने? वो मान के दफ्तर से आया था कोई, चश्मा पहना हुआ था, कुछ अटक अटक के बातें कर रहा था। और मैंने ना उसे पूरा अटका दिया। आदि से आए थे मासी जी? हाँ मेरे ख्याल से वही होगा। लकी वीर जी, ये भी कोई बात हुई? अब किसी को भी पकड़ के पीटने लग जाते हो। चुप है पम्मी। गीत, क्या वो बंदा तेरे को मिला था बाजार में? नहीं वीर जी, मैं उनसे नहीं मिली। लेकिन मासी जी, जो कुछ भी हुआ वो मानने